पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर महा ओपिनियन पोल के आंकड़े आ चुके हैं, फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े, क्योंकि बंगाल चुनाव वोटिंग में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। ऐसे में अब बड़े बड़े न्यूज चैनल ने अपने ओपिनियन पोल जारी कर दिए हैं। ऐसे में बंगाल की 294 सीटों पर दो बड़ी कंपनियों के ओपिनियन पोल देने वाले हैं। आखिर कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री, क्योंकि यहां पर बात करें तो पीएम मोदी की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और इससे कितना फर्क अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि बंगाल के लिए आए दिन नए नए आंकड़े बनते जा रहे हैं। ऐसे में जो फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके आंकड़े 294 सीटों पर बीजेपी टीएमसी को कितनी सीटों पर यहां पर दिखा रहे हैं। अब देखिए, बंगाल के लिए कई रीजनों में इस ओपिनियन पोल को बांटा गया है और ओपिनियन पोल के लिए आंकड़े जो इंडिया टीवी की तरफ से सामने आ रहे हैं, इसके लिए इंडिया टीवी के लिए जो यहां पर पीपल्स पोल ने यहां पर जो ओपिनियन पोल किया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। और दक्षिण बंगाल की 126 सीटें आ जाती हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। जहां 2019 में यहां पर ममता बनर्जी ने बाजी मारी, तो क्या 2021 में बीजेपी यहां पर कुछ करने वाली है। इस वक्त जो नए सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, कोलकाता, उंगली, हावड़ा और उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर के लिए क्या आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। दक्षिण बंगाल की 126 सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उसमें बीजेपी को 76 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के लिए 48 सीटें, जबकि लेफ्ट कांग्रेस के लिए 2 सीटें मिलने का अनुमान इन 126 सीटों पर लगाया जा रहा है। यानी काफी कुछ बदल चुका है। और अब ऐसे में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जंगल महल की 42 सीटों में से जो यहां पर पुरुलिया, बंकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर के लिए जो जिले आते हैं, उस पर आंकड़े क्या कहते हैं। जंगल महल के लिए जो पीपल्स प्लस ने ओपिनियन पोल किया, उसमें 42 सीटों पर जो आंकड़े, बीजेपी को 35 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर पीपल्स प्लस ने लगाया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के लिए 7 सीटें, लेफ्ट के लिए यहां पर 0 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा आपको और भी यहां पर ओपिनियन पोल देने वाले हैं। इसके अलावा ग्रेटर मालदा की 49 सीटों पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और ग्रेटर के लिए जो 4 जिले आते हैं, उनमें अगर बात की किसको कितनी सीट मिलने का अनुमान है। ग्रेटर मालदा की 49 सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, बीजेपी को 14, तृणमूल कांग्रेस के लिए यहां पर बाजी है और 23 सीटें तृणमूल कांग्रेस को यहां पर मिलने का अनुमान है, जबकि लेफ्ट कांग्रेस के लिए 12 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो नया सर्वे सामने आ रहा है। मध्य बंगाल की 49 सीटों पर जो यहां पर वीरभूम, पश्चिमी बर्धमान, पूर्वी बर्धमान और नादिया की जो यहां पर जिले हैं, यहां पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। यहां पर बीजेपी 34 सीटें, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 14 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि लेफ्ट कांग्रेस के लिए 1 सीट मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। उत्तर बंगाल की 28 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े हैं। उत्तर बंगाल के लिए अगर बात करें तो दार्जिलिंग, यहां पर जो जिले हैं, इसके अलावा 5 जिले आते हैं और इस पर क्या कुछ आंकड़े हैं। उत्तर बंगाल की 28 सीटों में से बीजेपी को 24 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपल्स पोल्स का यह बड़ा ओपिनियन पोल, 3 सीटें तृणमूल कांग्रेस के लिए, जबकि 1 सीट यहां पर लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन को जा सकती है। यानी पीपल्स पोल के जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, हालांकि ओपिनियन पोल के आंकड़े पहले, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं कि इस वक्त भी अगर चुनाव होता है तो ये आंकड़े यहां पर दिखाई देंगे। और पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर बीजेपी को 183 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 95 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 16 सीटें मिलने का अनुमान पीपल्स पोल ने यहां पर 294 सीटों पर लगाया है। लेकिन आपको और भी ओपिनियन पोल के आंकड़े देने वाले हैं। हाल ही में जो यहां पर कह सकते हैं 23 मार्च को सीएनएक्स ने नया ओपिनियन पोल किया है, क्योंकि बीजेपी कई तरह से बंगाल में जिस प्रकार की माहौल बना चुकी है राजनीतिक गलियारों में, बीजेपी के जो नारे हैं, उसके बाद यहां पर जो सीएनएक्स ने 23 मार्च को नया ओपिनियन पोल जारी किया पश्चिम बंगाल के लिए। एबीपी न्यूज ने यहां पर जारी किया है। यानी पिछले 3 ओपिनियन पोल यहां पर सीएनएक्स ने जारी किए। पहला ओपिनियन पोल 15 फरवरी को, 8 मार्च को और 23 मार्च को। अब इसके आंकड़े क्या कहते हैं, उसके आंकड़े भी बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े यहां पर सीएनएक्स ने नए ओपिनियन पोल में दिया है। टीएमसी यहां पर 18 से 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि बीजेपी को 11 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस लेफ्ट अदर के लिए 1 भी सीट यहां पर ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटों में जाती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर बंगाल की 56 सीटें यहां पर सीएनएक्स ने जो अपना ओपिनियन पोल किया है, यहां पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। टीएमसी को 11 से 15 सीटें और बीजेपी को यहां पर 36 से 40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को भी 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। अदर के लिए भी यहां पर 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। 56 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल सीएनएक्स ने किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लिए 84 सीटें, दक्षिण पूर्व के लिए जो निकल कर आती हैं और यहां पर टीएमसी 55 से 59 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 15 से 19 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को भी यहां पर 8 से 12 सीटें मिल सकती हैं। अदर के खाते में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही, जो नया ओपिनियन पोल यहां पर सीएनएक्स ने जारी किया है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी के लिए 119 सीटें आ जाती हैं
और यहां पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहा है। सीएनएक्स ने जो नया अपना ओपिनियन पोल जारी किया है और इसमें टीएमसी को 48 से 52 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी को 64 से 68 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर 119 के लिए लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को भी यहां पर 204 सीटें, अदर के खाते में एक भी सीट यहां पर जाती नजर नहीं आ रही है। जो बंगाल के लिए सीएनएक्स ने नया ओपिनियन पोल जारी किया है, यानी पिछले 3 ओपिनियन पोल यहां पर सीएनएक्स ने जारी किए। पहला ओपिनियन पोल 15 फरवरी को, 8 मार्च को और 23 मार्च को। अब इसके आंकड़े क्या कहते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पिछले 3 ओपिनियन पोल सीएनएक्स ने जारी किए हैं और 3 ओपिनियन पोल के अलावा अगर बात करें तो 15 फरवरी, 8 मार्च और 23 मार्च को ये ओपिनियन पोल जारी किए हैं। और इसमें अगर देखें टीएमसी को यहां पर 15 फरवरी को 41% वोट शेयर, 8 मार्च को 42%, लेकिन 23 मार्च को इसमें गिरावट देखने को मिली है। यहां पर कह सकते हैं 2% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को वोट शेयर 37 से बढ़कर अब 38% वोट शेयर बीजेपी का इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो सीएनएक्स ने नया सर्वे किया है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को यहां पर 1% वोट शेयर का नुकसान होता नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें, अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट किया जाए सीटों में, तो सीटों के हिसाब से पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर टीएमसी को जहां 15 फरवरी को 140 से 156 सीटें थी, 8 मार्च को यह आंकड़ा बढ़कर 156 से 164 पहुंचा, लेकिन 23 मार्च को यह आंकड़ा गिरा है। यह पश्चिम बंगाल के लिए यहां पर टीएमसी को बड़ा झटका हो सकता है, जिस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर चुनावी रैलियों में है और जनसभाएं कर रहे हैं। इसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। 136 से 140 सीटों पर अब टीएमसी दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को यहां पर 113 से 121 सीटें, जहां 15 फरवरी को सीएनएक्स ने लगाया था अनुमान, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ा है 130 से 140 तक बीजेपी इस समय दिखाई दे रही है। यानी जो 23 मार्च के आसपास का ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी यहां पर बहुमत का आंकड़ा जो 148 है उसके आसपास, यानी बहुत करीब बीजेपी दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को यहां पर 14 से 18 सीटें ही यहां पर मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है। अदर के खाते में 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर सीएनएक्स ने लगाया है। यानी 2 ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिए हैं और दोनों ओपिनियन पोल में बीजेपी जो है यहां पर काफी मजबूती से वापसी करती नजर आ रही है। 2016 के मुकाबले 2021 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा कर जाएगी, ये आंकड़े सीएनएक्स ने भी दिए हैं। इसके अलावा यहां पर पीपल्स प्लस ने जो ओपिनियन पोल किया है उसके आंकड़े भी आपको दिखाएं, लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले समय में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो आपको 2 मई को ही मिलने वाले हैं। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और आने वाले समय में कई राज्यों की और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बहुत जल्द देने वाले हैं।